नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी, ईएमआरएस, दी ट्रिपल एसबी, एनवीएस, केवीएस, एमपीपीएससी और आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम होती है म्यूज़िक की, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और साथ ही साथ म्यूज़िक वैकेंसीज जितनी भी आती हैं सभी कुछ इस चैनल पे कवर कर रखा है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनके प्लेलिस्ट की लिंक पे मिल जाएगी, ताकि सभी आपको सभी वीडियो, सभी क्लासेस, सभी पेपर सॉल्यूशन एक ही जगह प्राप्त हो जाए, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ म्यूज़िक के, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब अभी जो हमारा एक सीरीज़ चल रही है मॉक टेस्ट की, जो मैंने आपसे कहा था कि अब हर वीक आपकी भी 3 क्लासेस जिस प्रकार बैचेस में चल रही है उस प्रकार यूट्यूब पे भी होगी। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 7 लेने वाले हैं, जिसमें आपके कला केंद्र, कलाकार और लोक नृत्य के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये बैचेस चलाई जा रही हैं। बैचेस काफ़ी टाइम से पहले से शुरू हो गई है, जिसमें आज अभी की तारीख में जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है, खासकर आपकी यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, दी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, बीपीएससी, इनके लिए ये बैचेस चलाई जा रही हैं। तो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस फीस मतलब इस बैच की जो फ़ीस है, इस कोर्स की जो फ़ीस है वो आपकी है 600 रुपीज़ पर मंथ। तो काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा है मैंने बैच का। और इसमें 3 क्लासेस आपको मिलेगी हर वीक, और साथ ही साथ इसमें पीडीएफ, आपके स्टडी मटेरियल, वीकली हर वीक आपके टेस्ट होंगे, तो वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप में से कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है, अगर आपको नीड है तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई एमपी टेट का स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है तो मैं बता दूं उनको कि ये क्रैश कोर्स मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट करा था, जिसको कंप्लीट हुए भी काफ़ी समय हो गया है। तो अगर आप अगले साल के लिए जो एमपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो मेरे उसी नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1250 रुपीज़ में आपको 3 मंथ की क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपको टोटल 24 क्लासेस प्लस 1 मैराथन क्लास यानी 25 क्लासेस, टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट, और हर वीक आपके टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से 6 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है, और एमपी टेट की पूरे कोर्स की, पूरे सिलेबस की तैयारी आपको उसमें मिल जाएगी, इसीलिए अलग से उसके लिए बैच बनाई गई है। अब हम हमारे मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट की पीडीएफ खोलते हैं हम, तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। विविध प्रश्नोत्तर, यानी इस बार आपका, जैसे अभी हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, तो इसमें भी आपके टॉपिक हैं जो मैंने स्क्रीन पे अभी बताए थे आपको बैनर में, कि कला केंद्र, कलाकार और आपके लोक नृत्य से संबंधित आपके प्रश्न होंगे इस मॉक टेस्ट में। तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है पुणे में। आज हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें। तो पुणे जो है, पुणे में स्थित है, और 1917 में इसको स्थापित किया गया है। तो ये सब चीज़ें जैसे केंद्र होते हैं, तो इनमें खासकर यही बातें होती हैं कि किसने स्थापित करा है और कब स्थापित हुआ है और कहाँ पे स्थापित हुआ है, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1917 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और पुणे में हुई है। दूरदर्शन शास्त्रीय संगीत को पोषित करता है? हाँ, नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं, या कदाचित। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जितना चाहिए उतना नहीं। मतलब कि दूरदर्शन एक बहुत बड़ा केंद्र है, आप सभी को पता है, टीवी पे प्रसारित भी होता है। तो शास्त्रीय संगीत के अलावा दूसरे संगीत को भी, ये जैसे फिल्मी संगीत ये वो उसको भी प्रेषित करता है। तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, हम कह सकते कि जितना चाहिए उतना नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम।
IKSVV खेरागढ़ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो IKSVV से यहाँ पे मतलब है इंद्रकला विश्वविद्यालय, इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय, ये इसका मतलब है। तो खेड़ागढ़ के प्रथम कुलपति थे आपके पंडित SN रतनजनकर, जो कि आपके भातखंडे जी के शिष्य। किनके शिष्य? भातखंडे जी के शिष्य। रामपुर घराना, रामपुर सहसवान घराना लगता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। प्रेमलता शर्मा जी जो हैं आपके, ये ओमकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या है। ओमकारनाथ ठाकुर जी जो आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ललित कलाओं में संगीत का स्थान है। तो कैसा स्थान है? महत्वपूर्ण है, सामान्य है, सरसरी है या कुछ भी नहीं है? तो इसका स्थान आपका है महत्वपूर्ण। ललित कलाओं में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब ललित कलाएं कितनी होती है? तो ललित कलाएं होती हैं आपकी 5। कौन कौन सी? संगीत कला, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूजीसी के लिए, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। संगीत कला, काव्य कला, नेक्स्ट है आपका चित्रकला, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, और लास्ट आपका है वास्तुकला, वास्तुकला। तो इस प्रकार 5 आपकी ललित कलाएं हैं, ये आप याद रखिएगा। और ललित कला के तत्व कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, ये आप माइंड में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत ज़्यादातर पूर्व निर्धारित लिखा हुआ होता है, गलत है, शायद, सही है, पूरा तरह काम चला हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है कि पूर्व निर्धारित होता है। आपके सभी स्वर, सभी चीज़ें, मोड्स, ये सब बातें सब पूर्व निर्धारित होती हैं। कहाँ पे फ्लैट होगा, कहाँ पे आपका शार्प होगा, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है मोहम्मद इकबाल साहब ने। रविन्द्रनाथ जी की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय गान जन मन लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा है हमारा। और बंकिम चंद्र जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत लिखा है। अभी हमने रविंद्रनाथ जी के जो रविंद्र संगीत के प्रश्न होते हैं वो भी काफ़ी सारे करे थे एक मॉक टेस्ट में। तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप शायद पिछले मॉक टेस्ट को ही हमने रविंद्र संगीत का था वो, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देख सकते हैं। सारे मॉक टेस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप सारे मॉक टेस्ट देखिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम में आने वाली है उसमें आपके सारे मॉक टेस्ट काम आने वाले हैं। अब ये गालिब जो हैं, गालिब, मिर्ज़ा गालिब, तो ये आपके जो बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र, एक बार वापस से लिखता हूँ मैं, बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह जफ़र जो कि आपके मुग़ल साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे, इनके यहाँ पे ये दरबारी आपके कविता के जो बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इनको, कविता के कवि, सॉरी, तो कवि थे ये गालिब जी। और गज़लें भी इन्होंने काफ़ी सारी वहाँ पे करी थी, गज़लें भी काफ़ी सारे आविष्कार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में संगीत से मदद मिलती है, शायद, जरूर, और आपका लास्ट में है कभी कभार या कदापि नहीं। तो इसमें बिल्कुल सही क्या आएगा, जरूर, क्योंकि जितने भी राग होते हैं ये सब हमको काय में सहायता करते हैं, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता करते हैं। हमने सभी का पढ़ा है थोड़ा थोड़ा कि कौन सा राग किस में, जैसे भैरव राग हमको काय में काम आता है, माइग्रेन की समस्या में काम आता है। तो इस प्रकार से सारे रागों का कुछ ना कुछ चिकित्सा में फ़ायदा होता है, इसीलिए संगीत बहुत मददगार है चिकित्सा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये आपके है कोलकाता में स्थित है और 1978 में इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कला केंद्र किस जगह स्थित है? तो ये आपके चंडीगढ़ में स्थित है और 1956 में इसकी स्थापना
हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आर्य संगीत विद्यालय आपके पुणे में स्थित है और अब्दुल करीम खान ने इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके 1913 में की थी। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो प्रयाग संगीत समिति आपकी स्थित है लखनऊ में। तो यह आप याद रखिएगा और 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत के संवर्धक मंदिर है? सही है, गलत है, पहले के समय में? कदापि नहीं। तो पहले के समय में मंदिर हुआ करते थे जो भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार करने में सहायक थे, लेकिन अभी कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलचित्र संगीत में रागों का प्रयोग नहीं होता है? सही है, गलत है, कभी कभार या अक्सर प्रयोग होता है? तो कभी कभार नहीं होता है, बाकी ऐसे आपका रागों का प्रयोग होता है चलचित्र संगीत में। नेक्स्ट आपका आता है अबुल फजल किसके दरबार में थे? अकबर के, बाबर के, माधो सिंह के या औरंगजेब के? तो अकबर के दरबार में थे अबुल फजल। और ये आपके जैसे जिस प्रकार तानसेन जो आपके हैं वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बिरबल भी थे, तो उसी प्रकार अबुल फजल भी आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे आपके कवि, लेखक, ये सब कुछ अबुल फजल थे। और इनकी 2 प्रसिद्ध रचना है, एक अकबरनामा, दोनों ही आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा और आईने अकबरी, आईने अकबरी कई बार पूछा जाता है आईने अकबरी से क्वेश्चन। तो आईने अकबरी अबुल फजल की ही रचना है और अकबरनामा भी इन्हीं की रचना है। और अकबर के दरबार में ये दरबारी संगीतकार या आपके बोल सकते हैं 9 रत्नों में से एक थे। दरबारी संगीतकार तो नहीं कहेंगे, 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन संगीत एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्थित है भोपाल में और आपके 1979 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये आप याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी, अब यहाँ से आपके लोक नृत्य के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का एक प्रमुख गीत कौन सा है? तरंगम। अभी DSSB के एक सॉल्व कर रहे थे हम, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हमको देखने को मिला था पेपर सॉल्यूशन में। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं और आपने वो पेपर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उनको भी आप कर लीजिए, सारे पेपर सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएंगे। और उसमें ये क्वेश्चन भी था, तो इसमें तरंगम इसका करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नृत्य से संबंधित गीतक है, तो कौन सा गीतक है? वर्धमान। नेक्स्ट चलते हैं, जयलाल मिश्र कथक के किस घराने के प्रमुखतम कलाकार हैं? तो ये कथक के जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार हैं। ये चारों ही आपके कथक के घराने हैं, जिसमें से आपके 3 लखनऊ और जयपुर और बनारस ये पुराने हैं और रायगढ़ इसमें नया ऐड हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बनारस के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से आप सभी को पता है? लखनऊ के आपके सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये सब नोट कर लीजिए आप। बिरजू महाराज, शंभू महाराज। एक डांस पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया था, डांस के घरानों पे, तो वो भी आप जाके देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारी चीज़ें कि कौन प्रवर्तक हैं, किस ने मतलब घराने में कौन कौन से कलाकार हुए हैं, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मणिपुर नृत्य में प्रयुक्त होने वाला अवनद वाद्य कौन सा है? तो खोल मणिपुर नृत्य में प्रयुक्त होता है। एक आपका मणिपुर का फेमस नृत्य है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, लई हरोबा या लाई हरोबा भी बोल सकते हैं। तो लई हरोबा ये नृत्य का नाम है। तो काफ़ी फेमस नृत्य, एग्जाम में पूछते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरा डांस नृत्य किस जगह का प्रसिद्ध है?
तो मोरा डांस नृत्य आपका गुजरात का प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र का है, बिहार का है कि पंजाब का है? तो गुजरात का प्रसिद्ध है। गुजरात का सबसे फेमस डांडिया भी है, आपको सभी को पता है। महाराष्ट्र का लावनी है और पंजाब का आपका सबसे फेमस है लोक नृत्य जिंदुआ। बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और काफ़ी बार इसके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। कथक मार्तंड की उपाधि किसे मिली थी? तो कथक मार्तंड की उपाधि बिंदादिन महाराज जी को मिली थी। केलूचरण महापात्रा जी जो हैं आपके, ये ओडिसी नृत्य जो कि आपके शास्त्रीय संगीत में ही आता है, तो इससे आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से ओडिसी भी एक नृत्य है, तो उसके बहुत बड़े कलाकार थे ये। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उड़ीसा के पहले सिटीजन थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। उड़ीसा के पहले सिटीजन थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। आपसे एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा पूछ सकते हैं कि उड़ीसा के पहले कौन से ऐसे सिटीजन थे जिनको सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, तो वो आपके केलूचरण महापात्रा। तो याद रखिएगा ये आपके उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी अरुंडले आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन छोटी पड़ रही है। नेक्स्ट आपका मृणालिनी साराभाई, तो ये आपकी प्रसिद्ध साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की पत्नी है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि मृणाली साराभाई जो है आपकी विक्रम साराभाई की पत्नी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आगे जो मृणालिनी साराभाई के बारे में बात करें कि ये कौन से नृत्य से प्रसिद्ध हैं, तो ये आपके भरतनाट्यम और आपके कथकली। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है और कथकली आपके केरल का है और कथक आपके यूपी का है और ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है और ये चारों ही आपके शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आप याद रखिएगा, बिंदानिन महाराज कथक नृत्य, केलूचरण महापात्रा जी ओडिसी नृत्य, रुक्मणी अरुंडले भरतनाट्यम से हैं, मृणालिनी साराभाई आपके कथकली और भरतनाट्यम दोनों से हैं। तो याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है। श्री सी चंद्रशेखर तथा श्रीमती जया चंद्रशेखर युगल दंपत्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो ये दोनों पति पत्नी हैं और दोनों एक ही नृत्य से संबंधित हैं। वो कौन सा है? तो वो आपका है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को नेशनल डांस भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, नेशनल डांस कहते हैं भरतनाट्यम को। और आला रिपु का संबंध भी भरतनाट्यम से है। कई बार पूछ लेते हैं कि आला रिपु का संबंध कैसे है, तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उदय शंकर से संबंध नृत्य शैली कौन सी है? तो उदय शंकर जी क्रिएटिव डांसर थे, कई प्रकार की शैलियाँ इनको आती थी और इसीलिए इनको कहा जाता था फादर ऑफ डांस। जैसे आपके गॉड ऑफ तबला किसको कहा जाता है? आपके जाकिर हुसैन जी को, उसी प्रकार फादर ऑफ डांस कहा जाता है उदय शंकर जी को। और ये आपके रविशंकर जी के भाई हैं, रविशंकर जी के भाई हैं ये। तो ये आप याद रखिएगा, रविशंकर आपके सितार वाले उनके ब्रदर हैं, तो काफ़ी फेमस नाम है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, वाद्य संगति की सहायता के बिना नृत्य नहीं हो सकता है। सही है, गलत है, शायद, हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सही है। वाद्य संगति के बिना, हम संगीत की परिभाषा ही पढ़ते हैं कि वाद्य के बिना नृत्य अधूरा है और आपके गाने के बिना वाद्य को बजाना अधूरा है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि संगीत तीनों से मिलकर बना है। ये हमने बचपन से ये परिभाषा पढ़ी है, हम संगीत के छात्र हैं, तो इस प्रकार हमको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का, संगीत रत्नाकर में नृत्य अध्याय के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? तो नर्तना अध्याय इसका नाम है और ये आपका 7वां अध्याय है आपके संगीत रत्नाकर का। संगीत रत्नाकर के आपके रचयिता हैं आपके सारंगदेव जी और शोडल इनके पिता का नाम था। कश्मीरी पंडित थे ये। तो ये सब आप याद रखिए, कश्मीरी पंडित ब्राह्मण ये सब थे। और आपके
जो सबसे बड़ा ग्रंथ जिसको आपके दोनों दक्षिणी संगीत और आपके हिंदुस्तानी संगीत का आधार माना जाता है, तो वो ग्रंथ के रचयिता, संगीत रत्नाकर के रचयिता आपके सारंगदेव जी हैं। और सप्त अध्याय के नाम से ये प्रसिद्ध, और निशंक वीणा का संबंध भी, निशंक वीणा के आविष्कारक भी आपके कौन हैं? सारंगदेव जी है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए सारंगदेव जी के बारे में जानकारियाँ। तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 जिसको हमने कंप्लीट करा है। काफ़ी कुछ इसमें क्वेश्चंस थे अलग अलग प्रकार के, और इसी प्रकार जैसे मैंने आपसे कहा था कि बस आपके मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो अभी इसमें इस वीक में आपके, जैसा मैंने कहा था कि पिछले वीक आपका एक मॉक टेस्ट रह गया था, तो वो ये कंप्लीट हो गया है। अब 3 मॉक टेस्ट और मैं आपके लाऊंगा इसी वीक में। अब वो कभी भी हो सकते हैं, या तो कल भी ले सकता हूँ मैं, जैसा भी मुझे टाइम शेड्यूल होगा, लेकिन मैं आपके 3 मॉक टेस्ट ज़रूर लाऊंगा। अब ये मेरा उद्देश्य ज़रूर रहेगा। जिस प्रकार से मैं बैचेज़ में पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मैंने सब कुछ मेरी क्लास के बारे में आपको बता दिया है। थ्योरी क्लासेस देखिए आप, पेपर सॉल्यूशन देखिए, मॉक टेस्ट की मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको आसानी से ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको मेरी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन कैसे लगते हैं? अगर दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।